नमस्कार मित्रों। ज़्यादातर सामान्य रूप से हर व्यक्ति दीमक से भी परिचित है, चींटी से भी परिचित है और मधुमक्खी से भी परिचित है। लेकिन मैं आपको एक जो नई बात बता रहा हूँ वो ये है कि जब श्रमिक दीमक जो केवल भोजन एकत्र करते हैं, वह जब भोजन एकत्र करते हैं तो प्रजातंत्र में जैसे सब कुछ सरकार का होता है, यहाँ तक कि संपत्ति का मूल अधिकार भी जो है वो आपका अधिकार नहीं है। सरकार जब चाहे तो मुआवजा देकर वो उसे जब्त कर सकती है। ठीक उसी तरह से जब ये श्रमिक दीमक भोजन एकत्र करके लाते हैं तो वह भोजन वह रानी दीमक को देते हैं। और रानी दीमक को किस लिए देते हैं? ताकि वह भोजन करके अंडा दे सके और अंडा देकर उनकी जनसंख्या बढ़ा सके। होता क्या है कि एक स्थिति ऐसी आती है जब रानी दीमक अंडा देना बंद कर देती है। जैसे ही रानी दीमक अंडा देना बंद करती है, श्रमिक दीमक जो भोजन ला कर देते थे उसे भोजन देना बंद कर देते हैं और रानी दीमक की मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरी रानी दीमक का चुनाव होता है और उसको भोजन दिया जाता है। वह भी जब तक अंडे देती है तब तक भोजन दिया जाता है। जैसे ही भोजन देना बंद करती है उसे भी मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अक्सर आपको इस बात का दुख होता है अपने जीवन में कि आपने किसी के लिए इतना किया और उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन यह प्रकृति का सिद्धांत है कि सब कुछ मतलब पर आधारित होता है। आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से भी श्रमिक दीमक रानी दीमक को तभी तक खिला रहे हैं जब तक वह उनके लिए उपयोगी है। अगर वह उपयोगी नहीं रह गई तो वह उसे भोजन नहीं देते हैं। मानव जीवन में भी यही होता है। अगर आप किसी के लिए उपयोगी हैं तो वो आपको वैल्यू देगा, आपको सम्मान देगा, आपसे मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके लिए उपयोगी नहीं हैं तो वो आपको सम्मान भी नहीं देगा, आपसे मिलेगा भी नहीं। और प्रजातंत्र में भी यही होता है। यदि जनता को लगता है कि आपसे उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो जनता उस व्यक्ति को, उस सरकार का चुनाव करती रहती है, उसे जिताती रहती है। लेकिन जिस दिन जनता को लग जाता है कि रानी दीमक की तरह अब यह अंडा देने में सक्षम नहीं है तो उसी दिन वह अपना मुंह भंग कर लेते हैं और उस सत्ता से उस सरकार को हटा देते हैं। तो चाहे प्राकृतिक रूप से हो चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, जीवन में सदैव ही लोग मतलब से ही जुड़ते हैं। इसलिए कभी इसके लिए दुखी मत होइए, यह प्राकृतिक सिद्धांत है। जब तक मतलब होगा तभी तक सभी लोग आपके साथ कुछ भी करेंगे। उसके बाद टाटा बाय बाय। यही आलोक चांटिया आपसे कहना चाहता है।